ईश्वर ने इंसान को बहुत बड़ी खूबसूरती से नवाजा है और वो खूबसूरती है बोलने की खूबसूरती। लेकिन बहुत से लोग ज्यादा बोलने की वजह से लोगों के दिल को तो दुखाते ही हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं अपने लिए खड़ी कर लेते हैं जो उनके लिए ही नहीं वरन उनके साथ जुड़े लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। कहते हैं कि चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से, क्योंकि धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। तो दोस्तों, बात करते हैं एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि कितना बोले, कब बोले, कैसे बोले, कैसे अपनी बकबक की आदत को बंद करें या उतना ही बोले जिससे हमारा काम बने, नाम ना खराब हो। तो ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का जो कि गुरु का शिष्य था, बहुत ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब भी किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में विचार देने लगता था। कोई उससे पूछे ना पूछे, लेकिन उसको एक आदत थी कि उसे अपने विचार व्यक्त करने हैं। अब अपने आसपास के हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र के बारे में, हर शिक्षक के बारे में उसकी राय थी। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी। जो उसे अच्छा लगता उसके लिए सकारात्मक राय बना लेता, जो उसे बुरा लगता उसके लिए नकारात्मक। अब वो बिना समझे बिना सोचे लोगों के सामने भी बोल देता था ये बात। जब कोई भी छात्र उसके पास कोई भी समस्या लेकर आता तो वो बिना उसकी पूरी बात सुने अपनी सलाह पहले देने लगता। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वो काम ऐसे ही करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वो बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ज्ञान का ढोंग करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वो उसका दोस्त बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। वो लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता और वो भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। तो गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वो बहुत कम जानता है, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वो कभी भी अधिक नहीं बोलता और ना ही अपनी राय देता है। जो पहले अपने अंदर से अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने अंदर से आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी समस्या में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बात में सहमति जताते हुए हाँ में सर हिलाया। तब गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द को लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति केवल अपनी परवाह करता है, वो केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। यहाँ तक कि व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की कोई परवाह नहीं। वो हमारे बारे में सुनना ही नहीं चाहता। वो आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए होता है। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं।
दूसरी बात, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पे क्या कहना है, आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पे आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पे बात करता है, वो अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ वहां से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु ने कहा कि तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वो व्यक्ति जो कह रहा है आपके सामने, वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी भी बुराई करेगा, और इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। और जब उसे इस बात का पता चलेगा कि आपकी भी उसके बारे में ऐसी धारणा है, तो आपके लिए कोई नई मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। गुरु ने कहा चौथी बात, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं, और जब आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं, तो भयंकर परिणाम आपको भी झेलने पड़ सकते हैं। यदि आप उस समय थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में भी महसूस होती है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वो खुद अपनी गलती पे पछताता है, और इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आगे आकर वो आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वो गलती के लिए माफी नहीं मांगता है तो भी वो अंदर से दोषी महसूस करता है, और अगली बार आप पर गुस्सा या नफरत करने से पहले वो कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में उस समय चुप रहना है जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ गलत बोल रहा होता है। ये खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है, ये चुप रहने का एक तरीका आपको आपके परिवार, करीबी रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के लिए रखना है। लेकिन हर गलत बात पे खामोश नहीं रहना है, गलत तरीके इससे इस्तेमाल नहीं होना है। लेकिन जो आपके बहुत प्यारे हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, उनके लिए आपको कुछ पल के लिए खामोश जरूर हो जाना है। पांचवी बात, गुरु ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या परेशानी को साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना चाहिए, सिर्फ उसकी बातों को सुनिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं, उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि आपको समाधान देने लगेंगे। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वो हमसे सुझाव की उम्मीद कम करता है। वो चाहता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम उसकी बात को सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग हमारी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं या वो अपनी ऐसी किसी गंभीर बात को हमसे बताते हैं, तो हमें अपनी बात को उनसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें पहले उनकी सारी बातों को सुनना चाहिए, और जब वो मांगे तभी कोई सलाह अपनी ओर से देनी चाहिए। इससे ऐसे व्यक्ति के दिल का दर्द भी कम होता है और उसे लगता है कि हम बहुत गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले आदमी हैं, और उसके लिए हमारी जो अहमियत है उसकी नजर में बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, और जब आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपके प्रति आकर्षण खो देते हैं। अब शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और वो गुरु के हर शब्द को समझ गया कि किस परिस्थिति में चुप रहना चाहिए, और उसने ये भी सीख लिया कि कम बोलने से वो अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है।